तहरीन काजी जिनकी वजह शोहरत उनका हिजाब और उनका अबाया है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अंदाज के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड करती हैं और कितने पैसे अर्न कर रही हैं। जब मैंने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी थी उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अब हिजाब करना है प्रॉपरली। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर हिजाब के साथ वीडियोस डालना, वीडियोस डालकर एक वीडियोस के ऊपर व्यूज़ हासिल करना और फिर क्रिटिसिज्म का सामना करना, ये बड़ा मुश्किल सा काम नहीं है? थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट थी अल्लाह के साथ कि मुझे हिजाब करना, क्योंकि मेरी जो एक मेन थीम है जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो ये है कि उन तमाम लड़कियों के लिए जो घर से निकलती हैं किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से, उन्होंने काम करना होता है। सो आई जस्ट वांट टू मेक इंस्पिरेशन फॉर ऑल दीज गर्ल्स। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कब से जो वो हिजाब करना शुरू किया है? क्या बचपन से तरबियत में ये चीज़ शामिल थी या फिर मैट्रिक के बाद या 8वीं क्लास के बाद या फिर FA के ग्रेजुएशन के बाद ये सारा कुछ जो है वो वेयर किया? अच्छा, ऐसे है कि हिजाब करने का शौक़ जो था ये तो मुझे बचपन से था। मैं जब 3 क्लास में थी तो मैंने अपने घर वालों से ज़िद करके टेलर से बाकायदा एक अबाया अपने नाप का सिलवाया था। लेकिन प्रॉपरली जो एक आप कहते हैं कि उस सेंस में आप करते हो, वो जब मैंने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी थी उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अब हिजाब करना है प्रॉपरली। तो अब फैमिली फंक्शंस हो या वैसे कोई गैदरिंग हो, मैं इसी तरह ही होती हूँ। कहीं गैदरिंग में या आना जाना किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर भी यही जो है वो तरीक़ाकार होता है, इसी मतलब अबाए के साथ और इसी हिजाब के साथ वहाँ पर पहुँची होती हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं फ्रेंड्स की गैदरिंग में जाऊँ तो मैं उधर वहाँ पे अपना ये गेटअप चेंज कर लूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेरी फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली है सिर्फ। तो मतलब महरम और नामहरम का तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना, वो चाहे कहीं भी हो। आप वाहिद जो है वो शख्सियत हैं जो मतलब हिजाब करके जो है वो ये काम कर रही हैं, व्लॉगिंग भी कर रही हैं, उसके अलावा एक निजी TV चैनल है उसमें आप वहाँ पर भी काम कर रही हैं। तो हिजाब करके काम करने में और विदाउट हिजाब काम करने में कितना को फ़र्क है? ये बिल्कुल भी आसान जर्नी नहीं होती आपके लिए, क्योंकि एक कल्चर जहाँ पे इस तरह का नहीं है वहाँ पे जब आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है एक्सेप्टेंस में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए इस तरह के शोबे का इंतखाब किया जहाँ मेरे लिए कोई मुश्किलात नहीं थी। लेकिन स्टिल आपने अगर मीडिया में ऑन स्क्रीन आना है तो उसके लिए डिमांड्स कुछ और हैं। तो वहाँ पे हालांकि मुझे लगता है कि दिस शुड बी इन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, कि आप टैलेंट की बेस पे किसी को प्रेफर कर रहे हैं, आपको टैलेंट की बेस पे किसी को प्रेफर करना चाहिए, ना कि उसके हिजाब करने पे या ना करने पे करना चाहिए। सोशल मीडिया के किन किन प्लेटफॉर्म्स पर इस टाइम काम कर रही हैं और ज़्यादा जो आपका पसंदीदा कंटेंट है वो कौन सा है? मैं सोशल मीडिया के इस वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और थ्रेड्स पे मैं काम कर रही हूँ। अर्बन से तो नहीं, मतलब थोड़ा सा मुतासर हो के तो ये सारा गेटअप किया हुआ ये सारा, क्योंकि वो ज़्यादा अरबियों वाला जो है ना ये जुब्बा टाइप अरबियों वाला लग रहा है। ये जुब्बा ही होगा? जुब्बा टाइप नहीं है बेसिकली। ये वो सवाल है जो यूनिवर्सिटी टाइम से लोग मुझसे करते थे कि आप सऊदी अरब से आई हैं, तो मैं उन्हें यही जवाब देती थी कि नो, ये दिस इज़ माय ऑन स्टाइल और ये मैंने खुद क्रिएट किया था, क्योंकि हिजाब करती थी तो मुझे बेसिकली ना खाने पीने में बहुत मुश्किल होती थी। हिजाब के साथ ही ज़ाहिर अब मैंने खाना पीना होता, तो मैंने देखा कि कोई ऐसा स्टाइल हो जिसमें मैं हिजाब आराम से उठाऊं, खा भी लूं और वो मेरा पर्दा भी डिस्टर्ब ना हो। इसमें खा भी लेती हैं? हाँ, मैं इसी में ही खाती हूँ। कैसे? खा लेती हूँ। जरा हाथ अंदर लाके जाओ। कैसे मतलब? ये तो इसको तो पूरा उठाना पड़ता होगा। नहीं, इसको यही तो टेक्निक है कि साइड से मैं हाथ से खा लेती हूँ। तो एक लड़की आई और मुझे कहती कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी में बड़ी दफ़ा देखा है, आपका हिजाब बहुत प्यारा है, मुझे सिखा देंगे। पहले हॉस्टलाइज थी, अब अकेली रह रही हैं, तो अकेली रहते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये मुआशरा जो है वो इसमें मतलब अकेले बंदे को ईजी है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको दुनिया चील कबों की तरह खा जाएगी। बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, आपका ईमान अकीदा स्ट्रॉन्ग है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है, आप किरदार के मजबूत हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। आपकी तो बहुत दोस्तें होंगी, फ्रेंड्स वगैरह, कुछ ना कुछ लड़कियां फ्रेंड्स हैं कि नहीं है? मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूं। अच्छा, वैसे जो कई दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स भी होते होंगे, उनमें से किसी ने ये भी ऑफर की होगी, तहरीम मेरा भी तो है ना,
देखो तुम भी तो मतलब कर लो यार, क्या है मतलब तुम भी मतलब किसी लड़के को सेट कर लो। तो मैं करीब भी नहीं जाती, मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड लोगों का, बहुत लिमिटेड लोगों का। लाहौर में भी मैं कभी, आप मुझे नहीं देखेंगे मैं किसी लड़की के साथ गई हूँ, होटलिंग कर रही हूँ या कुछ। मैं अकेली निकलती हूँ, अकेली पूरा लाहौर घूम रही होती हूँ, या अपनी फैमिली आती है तो उनके साथ ट्रैवल कर रही होती हूँ या इंजॉय कर रही होती हूँ। अदरवाइज मैं इस तरह किसी के साथ भी नहीं जाती, और उसकी रीज़न भी यही है कि मेरा जो मयार है ना दोस्ती के लिए, वो किरदार है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए? मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरा जीवन साथी एक बाकिरदार शख्स होना चाहिए, बाइखलाक शख्स होना चाहिए, और एक ईमानदार शख्स होना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपनी ऑडियंस से, और फील क्या करती हैं जब ऑडियंस आपको प्यार देती है? तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ सबसे पहले, और जितना मुश्किल टाइम देखा मैं उसे गुर्बत या मुफलिस ही नहीं कहूँगी। मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह का एक मेरे लिए इम्तिहान था। ये आज मैं आपको बताना ही चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो कबर्ड्स हैं वो भरी हुई हैं अबायों से, लेकिन मैंने वो टाइम इज्जत से और सब्र शुक्र से गुजारा जब मेरे पास एक अबाया खरीदने का एक्स्ट्रा बजट नहीं था। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आज तक कोई सेलिब्रेशन नहीं की। ये मैं शुरू से वो नहीं हूँ। मुझे तो बर्थडे, मैं तो वो बंदी हूँ जो बर्थडे पे भी कहती है कि चलो भाई कोई एक पेस्ट्री लेके बस खा लो, सही है। लोग अब कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि ये बंदी मतलब इस्लामी तालीमात पर बड़ा यकीन रखती है और इस्लामी तालीमात पर बोल भी रही है और हमें सबक भी दे रही है, लेकिन खुद इसने वो जो क्या इसे कहते हैं आईब्रोज भी बनवाई हुई हैं, खुद लेंस भी आई थिंक शायद यूज किए हुए हैं, ये मेरी ओरिजिनल आईज है वो, और खुद मेकअप भी किया हुआ है, सारा कुछ। तो ये मेरा नहीं, ये लोगों का सवाल है। मैं लोगों को इसका ये जवाब दूंगी कि 5.5 फुट की पूरी औरत, आपको कवर नजर नहीं आ रही, आपको आंखें नजर आ रही। तो बस जवाब यही है।